कॉन्फिडेंस नहीं है क्या तुम्हारे में? एक कॉल नहीं ले सकते तुम? और ये सुनने के बाद वो फिर से सुन्न पड़ गया, उससे कुछ बोला ही नहीं गया और वो वापस मुड़ के भाग गया। मैं 10,000 की नौकरी कैसे पाऊं? आप हर रोज कम से कम 200-300 नए लोगों से बात कर रहे होते हो, कुछ लोग गुस्सा होते हैं। मेरी बहुत ग्रोथ हुई और इस ग्रोथ में कॉल सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है, वहां के एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आप क्या करने वाले हो। बात जून 2007 की है। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे एक छोटा सा कस्बा है सिलवासा। वहां पे एक लड़का अपनी 12th खत्म करता है जवाहर नवोदय विद्यालय से, और क्योंकि उसके घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी और वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता था, वो नौकरी के तलाश में पुणे शहर चला जाता है। कुछ लोगों से बात करने के बाद उसको पता लगता है कि 12th के बाद कॉल सेंटर, जो जिसको हम बीपीओ भी कहते हैं, वहां 12th के बाद के बच्चों को नौकरी मिल जाती है। तो वो कॉल सेंटर में अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद वो पास होता है और पास होने के बाद उसे वो नौकरी वहां मिलती है। ट्रेनिंग के बाद वो फ्लोर पे जाता है। फ्लोर पे जाने का मतलब यह है कि जो एक्चुअल उसका जॉब है, जो उसका काम है, वो करने जाता है। और बहुत सारे लोग कंप्यूटर के सामने हेडसेट पहन के कॉल्स ले रहे हैं। आज से उसे भी इसी पंक्ति में बैठना है और वो अपना हेडसेट पहनता है, अपना कंप्यूटर पे अपना सिस्टम ऑन करता है और उसके यहां कॉल लैंड होता है। जैसे ही कॉल लैंड होता है, उसकी 1 महीने की ट्रेनिंग सब गायब। उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसके आंखों के सामने काला हो जाता है और वो हेडफोन निकाल देता है। उसका ट्रेनर उसके पीछे खड़ा होता है और वो उसके पास आता है और चिल्लाता है और कहता है, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या तुम्हारे में? एक कॉल नहीं ले सकते तुम? इतनी सारी प्रैक्टिस तो करी तुमने, इतनी सारी ट्रेनिंग तो तुमने करी है, थियरी में तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो कॉल क्यों नहीं ले पा रहे हो? और सब उस लड़के की तरफ देख रहे हैं। वो एक 18 साल का लड़का अपना सर नीचे झुकाए हुए कुछ नहीं बोल पा रहा। फिर उसके ट्रेनर ने कहा कि जो तुम्हारी ओपनिंग स्टेटमेंट है, तुम उसे 500 बार प्रैक्टिस करोगे। और वो लड़का फ्लोर पे घूम घूम के अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट कहता है। उस दिन थोड़ी सी उसे बेइज्जती फील होती है, तो वो लड़का अपने मन में ठानता है कि मैं इस नौकरी को ढंग से करूंगा, मैं इस आर्ट को, जो कॉल लेने की आर्ट है, इसका मैं चैंपियन बनूंगा। आज वही लड़का बड़े बड़े स्टेज पे जाके भाषण देता है। वो खुद तो कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन आईआईटी, आईआईएम, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े एमबीए कॉलेज उसे आज बुलाते हैं। लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गेस्ट स्पीकर की तरह बुलाया जाता है। वो लड़का मैं ही हूं। नमस्ते, मेरा नाम है मनीष पांडे और मैं आपको आज बताऊंगा कि वो छोटी सी कॉल सेंटर की नौकरी ने मेरी जिंदगी कैसे बदली और आप भी इससे कितनी सारी सीख ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके पापा एक महज वॉचमैन थे। उनकी सैलरी बहुत कम थी, लड़के को घर चलाना था। इसको इसके ट्रेनर ने कहा कि तुम ठीक कर रहे हो यदि तुम इंग्लिश ढंग से बोल लो। और मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे देश में ना ये जो इंग्लिश भाषा है, ये महज भाषा नहीं, एक स्किल है। और यदि तुम इंग्लिश ठीक से बोल लो तो तुम इंटरनेशनल कॉल सेंटर में नौकरी ले सकते हो, जहां पे वहां सैलरी तुम्हारी 10,000 तक हो सकती है। अब इस लड़के के दिमाग में यही बात बार बार घूमे जा रही थी कि मैं 10,000 की नौकरी कैसे पाऊं, मुझे 10,000 की नौकरी कैसे लगेगी। उसके दिमाग में कैलकुलेशंस चल रहे थे। एक दिन उसके सारे दोस्त सैलरी मिलने के बाद मैकडॉनल्ड में सेलिब्रेट करने जाते थे, लेकिन इस लड़के की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की, क्योंकि इसके पास लिमिटेड पैसे होते थे। लेकिन एक दिन इसने कहा, थोड़ा सा तो मैं भी अपने लिए खर्च कर ही सकता हूं, और अपने जेब में 200 रुपए लिए वो मैकडॉनल्ड की तरफ गया। उसने वो शीशे की कांच खोली, वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा कि वहां पे बहुत सारा शोर शराबा चल रहा है, लोग इधर उधर से ऑर्डर दे रहे हैं। ये भी लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में खड़ा होने के बाद वो काउंटर तक पहुंचा। काउंटर पे पहुंचने के बाद जो काउंटर में वहां पे एक अटेंडेंट खड़ी थी, उन्होंने बड़े ही मधुर आवाज में बोला, वेलकम टू मैकडॉनल्ड, व्हाट विल यू हैव टुडे, हाउ मे आई हेल्प यू। और ये सुनने के बाद वो फिर से सुन्न पड़ गया, उससे कुछ बोला ही नहीं गया और वो वापस मुड़ के भाग गया। ये इसलिए भाग गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से लहजेदार इंग्लिश में ये बात कही थी और ये बोल नहीं पाया, ये उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। अब वो बाहर निकल के, जो मैकडॉनल्ड के पास आपने देखा होगा बेंच होती है, एक मैकडॉनल्ड का मॉडल, वहां पे जो क्लाउन लगाया होता है, वो वहां बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे होगी।
तो फिर वो उठा और वो वहां पे मैकडॉनल्ड के मैनेजर के पास गया और कहा कि सर, क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है? उस लड़के ने वहां पे पार्ट टाइम जॉब शाम की ले ली। अब इस पार्ट टाइम जॉब के पीछे का कहानी ये था कि उसको धीरे धीरे कुछ काम करके काउंटर के पीछे जाके इसी तरीके से ऑर्डर लेना था। तो बड़े ध्यान से सबको सुनता था, कौन कैसे बात कर रहे हैं, कैसे, वो घर पे भी जाके प्रैक्टिस करता था। और 8 महीने भी वहां पे काम करने के बाद वो भी ठीक से इंग्लिश बोलने लगा। अब इंग्लिश बोलने के बाद उसको वो वही बात वापस याद आई कि 10,000 की नौकरी, इंटरनेशनल कॉल सेंटर। मैं जाता हूं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू आसान नहीं था दोस्तों, 6 से 7 राउंड थी। मतलब ऐसा मैंने देखा नहीं था कभी कि ऐसे इतने 6 से 7 राउंड्स होते हैं। उन्होंने पहले मेरे से जो है कि एचआर इंटरव्यू कराया, स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग होने के बाद कुछ बच्चे छट गए, कुछ लड़के बच्चे छट गए। उसके बाद उन्होंने मेरे को जीडी में डाला, मतलब ग्रुप डिस्कशन। तो वहां पे ऐसे ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और आपको एक टॉपिक दी जाती है और टॉपिक पे आपको बात करना होता है। वो हुआ, मैं वहां भी पास हो गया। वो होने के बाद उन्होंने एक और टेस्ट लिया जिसको कहा वॉइस एंड एक्सेंट टेस्ट, मतलब आप शब्द कैसे बोल रहे हो, आपका उच्चारण कैसे है, उसका टेस्ट हुआ। खुदा ना खास्ता मैं उसमें भी पास हो गया। उसके बाद जो है आपकी टाइपिंग की टेस्ट हुई। तो टाइपिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉल सेंटर में काम कर रहा था तो मेरे को टाइपिंग आती थी, तो मैं उसमें भी पास हो गया। उसके बाद एक ऑपरेशंस राउंड हुआ जिसमें मुझे अलग अलग ट्रिक क्वेश्चन पूछे गए, ये जांचने के लिए कि नौकरी पाने के बाद मैं 2-4 महीने के बाद कहीं छोड़ के चले तो नहीं जाऊंगा, क्या मैं लंबे समय तक यहाँ काम करूंगा। तो वो भी मैंने अच्छे से जवाब दिए, ईमानदारी से जवाब दिए, और वहां भी मैं पास हुआ। उसके बाद मेरा एक फाइनल एचआर राउंड हुआ जहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंपनी के बारे में बताई गई, थोड़ा सा मेरे सपनों के बारे में पूछा गया, और ये परखने की कोशिश की गई कि क्या मैं इस रोल के लिए फिट हूं। और हर राउंड को पार करते हुए मैंने अपनी इंटरनेशनल कॉल सेंटर की जॉब ली। अब इंटरनेशनल कॉल सेंटर का मतलब यह है कि नौकरी होगी रात को। क्यों? क्योंकि आपको मेरी जो प्रोसेस थी, इसको प्रोसेस कहते हैं, मेरी जो प्रोसेस थी वो कनाडा की थी। तो मतलब पहले तो मुझे कनाडा के कंट्री के बारे में पढ़ना पड़ा, वहां पे कितने स्टेट्स हैं, कितने प्रोविंसेस हैं, उसकी कैपिटल क्या है, वहां का टाइम जोन क्या है, वहां के लोगों का कल्चर क्या है, किस एरिया में लोग कैसे बात करते हैं, वहां के टोनालिटी क्या है। मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मैं फिर से फ्लोर पे गया, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा मिलने लगी। इस सैलरी से मैं अपने मम्मी पापा को झोपड़े से एक 1 रूम किचन में शिफ्ट कर पाया। तो 2007 में कॉल सेंटर की नौकरी शुरू करी और अब 5 साल कॉल सेंटर में बिताया। 3-4 कंपनी बदली, क्योंकि कंपनी बदलने के बाद सैलरी भी बढ़ती थी, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती थी। उस नौकरी से बहुत कुछ मिला मुझे। पैसे तो मिलते ही थे, जिससे मैं घर पैसे भेजता था, अपना खर्चे चलाता था। लेकिन उसके साथ-साथ ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए आपको पैसे देने पड़े सीखने के लिए, आप वो सीखते थे। जैसे, क्योंकि आप हर कॉल एक नया कॉल होता है, आप हर रोज कम से कम 200-300 नए लोगों से बात कर रहे होते हो। कुछ लोग गुस्सा होते हैं, कुछ लोग शांत होते हैं। इससे आपको अलग-अलग इंसान से अलग-अलग सिचुएशन में कैसे बात करना, आप ये सीखते हो। आपके मैनेजर्स होते हैं, आपको रिपोर्ट जमा करनी होती है, आप पार्टीज में बुलाए जाते हो, आपकी मीटिंग्स होती है, तो इससे अलग अलग चीजें आप सीखते हो। इन सारी सीख जो भी मैंने कॉल सेंटर में सीखा था, वो मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर में अलग अलग जगह कैसे आज काम में आता है मुझे पता नहीं चलता। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे मसल मेमोरी, मेरी मसल मेमोरी बन गई है। और आज मैं जितना कुछ भी करता हूं, बहुत सारी चीजों में वो अपने आप जो है कि उस दिन जो मैंने मेहनत करी थी उसके वजह से आज मैं सफलता प्राप्त करता हूं। पहले असिस्टेंट था, असिस्टेंट के बाद असिस्टेंट टीम लीडर बना, असिस्टेंट टीम लीडर के बाद टीम लीडर बना, फिर मैनेजर बना, और सैलरी भी बढ़ती गई। इस 5 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा था। इतनी सारी स्किल्स मैंने सीखी थी जो मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिस्क लेता हूं, और मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में अपनी जॉब अप्लाई करी। ये जो कॉलिंग से लेके, रिसर्च से लेके और वहां पे जाके सेल्स करने तक, ये मैं इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मेरे पीछे कॉल सेंटर की मेरी एक्सपीरियंस थी, है ना। तो ये करने के बाद वहां पे भी मैं बहुत अच्छे से अपना नौकरी निभाने लगा। धीरे धीरे, अब मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप मेरा लिंक्डइन देख सकते हैं, मैंने क्या क्या काम किया है। बहुत सारा काम किया है। 2007 में स्टार्ट किया था, आज हम 2022 में बात कर रहे हैं, कम से कम 15-16 साल हो गए। इस महज में मेरी बहुत ग्रोथ हुई, और इस ग्रोथ में कॉल सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है, वहां के एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग स्किल जो मैंने सीखी है वो कॉल सेंटर के बदौलत ही सीखी। क्योंकि बाद में मेरे करियर में मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाने लगा, मुझे बहुत जगह बुलाने लगे। मैं
टेडेक्स की जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने लगा। इतने सारे जो आप कंटेंट देखते हो, यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, इसमें यदि आप 10 किसी कंटेंट क्रिएटर को देखते होगे तो कम से कम 6 मेरे से बात करते हैं। उनके साथ मैं कुछ ना कुछ करता हूं और मदद करता हूं उनको उनके प्रोसेस में कि उनकी कंटेंट और अच्छी बने, उनकी ग्रोथ कैसे हो। ये सारा कुछ आज यदि मैं कर पा रहा हूं तो ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री की बदौलत कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सारी स्किल्स वहीं पे सीखी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। जाते जाते बस आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप सपना देखना ना छोड़ें, और सपना देखने के साथ साथ उस सपने के पीछे जो मेहनत लगती है, जो काम लगता है, उस काम को करें। उसकी अपॉर्चुनिटी आपको ही ढूंढनी है। यदि आप कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो या बीपीओ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप देखिए, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखिए, तैयारी कीजिए और जाइए और अपने सपनों की उड़ान भले छोटी छलांग से हो, आप लगाइए। यदि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, और आप कर सकते हो तो आपको देख के आपके आसपास के छोटे भाई बहन भी करेंगे। हमें मिलके जो है हमारी जिंदगी, हमारी परिस्थिति को बदलना है। जोश टॉक्स का प्लेटफॉर्म आपको इसके लिए पूरा मदद करेगा। इस जोश टॉक्स को देखने के बाद आप सोचिए कि जैसे मुझे कॉल सेंटर की एक छोटी सी नौकरी मिली और उससे मैंने अपनी जिंदगी बदली, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आप क्या करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपने बड़े सपने की छोटी शुरुआत लेकिन एक मजबूत शुरुआत कैसे करते हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।